Hello student, today we come to the last part of the surface area and volume of solids. Here today we discuss some optional questions which are slightly differ from the normal questions. So in exercise 13.5 there are different type of questions. We take the question number 1. Here a copper wire 3 millimeter in diameter is bound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter so as to cover the chord surface of the cylinder. Find the length and the mass of the wire assuming the density of the copper to be 8.88 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने एक कॉपर वायर को बाउंड करना है, लपेटना है ना. जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, सपोज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर. ये कॉपर वायर है, इसको हम इसके ऊपर बाउंड कर रहे हैं जिसका डायमीटर हमको गिवन है. तो हमें ये देखना है, ये फाइंड करना है कि ये जो कॉपर वायर हम इसके ऊपर बाउंड कर रहे हैं इस तरीके से, ये इस कर्व सरफेस एरिया को कवर करने में कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा. ओके, ये पहला पार्ट है. और सेकंड पार्ट है कि जो वायर होगा उसका वेट मास कितना होगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर देखिए, एक जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक कॉपर वायर है जो हम इसके ऊपर बाउंड कर रहे हैं. ओके, अब देखिए इसमें क्या, मान लीजिए हमने अभी इसको 3 राउंड में इसको लगाया हुआ है. अब आप देखिए कि 3 राउंड में इसमें इस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके हाइट का कितना हाइट कवर कर लिया है, कितना लेंथ कवर कर लिया है. दिस इज द डायमीटर. क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा, डायमीटर. सो हाउ मेनी डायमीटर इट कवर्स, 3 डायमीटर. 3 राउंड में इसने कितना लेंथ कवर किया है, 3 इंटू इट्स डायमीटर. माने सिंगल राउंड में कितना कवर करेगा, इट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर. ओके, तो अब ये हाइट हमको मालूम है 12 और इसका डायमीटर मालूम है. तो हाइट को यदि हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे then we get the number of turns of the copper wire which used to cover this curved surface area. मान लीजिए इसमें 100 लग रहा है, 200, वो डिपेंड करेगा कि हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है. ओके, तो ये पहला पार्ट होगा जिसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे. नाउ अब इसका इमेजिनेशन ये है कि सपोज ये एक सिलेंडर है, इसका आपको डायमीटर गिवन है, कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है. और इसके ऊपर हमने ये वायर इस तरीके से क्या किया हुआ है, हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है इस तरीके से ये वायर. ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे द डायमीटर ऑफ वायर इज 3 मिलीमीटर. इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें बिकॉज द अदर वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर, सो इट विल बी 0.3 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो हाउ एंड द हाइट ऑफ cylinder is 12 centimeter. Okay, diameter of the cylinder is 10 centimeter. Okay, so first we find the number of turns of wire which is used to completely cover the chord surface area. So number of turns of wire used to cover chord surface area of cylinder. ये कैसे आएगा, the total height of the cylinder divided by its diameter.
So total height divided by the diameter of wire. So that is 12 upon 0.3, that is 120 upon 3, that is 40. How many turns used to cover the curved surface area of the cylinder? 40 turns. मैंने उसको कवर करने के लिए 40 turns हमने यूज कर लिया. ओके. Now in one turn the length of wire used कितना होगा? It is the circumference of cylinder, क्योंकि हम सिलेंडर के ऊपर काउंट कर रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 2 pi r. Now so length of wire for 40, length of wire in 40 turns will be 40 into 2 into pi, 22/7 हम यूज कर सकते हैं. r कितना है? द रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? डायमीटर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5. 2 pi r into 40, that is the length of wire. अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 42 से 80 into 110 upon 7, तो ये हो जाएगा 0 0 11 8 88 upon 7, 7 1 7, 7 2 14, then 4, 7 5 35, then 7 5 and 7 7 49. So 0.1 centimeter, 1257.1 centimeter wire is used to cover the curved surface area of the cylinder. Okay. Now अब इस लेंथ का जो वायर है, मान लीजिए ये जो वायर है जो यूज हुआ है इसका लेंथ है 1257.1 सेंटीमीटर. अब इस वायर का हम वॉल्यूम फाइंड कर लें और वॉल्यूम आ जाएगा, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ द वायर आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू pi r1 square h1. r1 is the radius of this wire, that is 0.3 centimeter, and height is this one. Height means length of wire, so this becomes 22/7 into r1 is 0.3 whole square into 1257.1. okay. नाउ तो ये यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट की. अच्छा, ये जो R1 है ये एक्चुअली 0.3 इज द डायमीटर, सो R1 विल बी व्हाट? R1 इज 0.3/2, तो ये हो जाएगा 0.3/2. ओके. नाउ सिंप्लीफाई दिस. 22/7 into 0.3/2 means 3/20 into 3/20. डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया. इंटू 1257.1 और इसको हम सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 11 and 10 ये हो जाएगा 33 into 3, 33 into 3 99 into 1257.1 upon 7 into 200. ओके. और इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. यदि हम इसको डिवाइड करके देखें या मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आपको इजी लगता है उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 124443 अपॉन 1400. ओके. ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 8.88.88.
ये क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वायर and what is the mass? Mass of the wire is volume into density. Volume into density. So volume कितना है? 88.88 into density. Density 8.88 gram per cubic centimeter. So when multiplying this is 789.3 grams. So this is the mass of the wire. तो यहाँ इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने पाई को 22/7 लिया है, कई बार इसको पाई को 3.14 भी हम लोग लेते हैं. तो यहाँ पर जब आप 3.14 या 22/7 लेंगे तो यहाँ कहीं स्लाइट आंसर में 0.1 या इसमें कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो वो नेग्लिजिबल है, माने वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू को अलग तरीके से रखा हुआ है. कई बार 3.14 में इसमें चेंज आएगा, है ना. तो आप ये देख लीजिएगा. अप्रोक्स इसका वेट जो है 789 ग्राम होगा और इसका लेंथ होगा 1257 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी कम टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. A cistern internally measuring 150 centimeter by 120 centimeter by 110 centimeter has 1,29,600 cubic centimeter of water in it. Okay, porous bricks are placed in the water until the cistern is full to brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of the water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick measuring 22.5 centimeter by 7.5 centimeter by 6.5 centimeter. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक क्यूबॉइडल शेप में टैंक है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के फॉर्म में है, तो क्यूबॉइडल शेप में होगा. उसमें कुछ वाटर है जो कि यहाँ दिया हुआ है. इसमें हमने कुछ ब्रिक्स को रखा हुआ है. तो ब्रिक्स क्या करेगा? पोरस है तो वाटर को एब्जॉर्ब भी करेगा और वाटर लेवल को अप भी करेगा. तो इस टैंक को, वाटर लेवल को अप टू द टॉप तक लाने में कितने ब्रिक्स हमको यूज करने पड़ेंगे? तो यहाँ कुछ इस तरीके का एक लाइन डायग्राम यदि हम देखें तो ये हमारा एक सिस्टर्न है जिसमें आपको कुछ पानी भरा हुआ है. सपोज दिस साइड तक पानी भरा हुआ है. इसका मेजरमेंट क्या है? डायमेंशन 150 सेंटीमीटर बाय 120 सेंटीमीटर बाय 110 सेंटीमीटर. ये क्यूबॉइडल शेप में विच इज फिल्ड पार्शियली विथ वाटर. एंड ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पुट इन दिस. ब्रिक्स ऑल्सो इज इन दिस फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. ओके, इसका भी आपको डायमेंशन गिवन है 22.5 by 7.5 by 6.5 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में. आपको ये बताना है कि कितने ब्रिक्स हम इसके अंदर रख सकते हैं कि ये जो वाटर लेवल है वो इसके अप टू द टॉप तक आ जाए. ओके, तो यहाँ पर अब ये ब्रिक क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं. ये भी 1/16 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम. ठीक है ना. तो अब हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट हमें इस सिस्टर्न का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ब्रिक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और कितना ब्रिक एब्जॉर्ब कर रहा है ये भी निकालना पड़ेगा. तो लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी टेकन बी n. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कितना होगा? Volume of n bricks will be n into length into breadth into height. So 22.5 into 7.5 into 6.5. ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा. तो ये हो जाएगा n इंटू 22, ये डेसिमल को रिमूव करेंगे, अपॉन 10 इंटू 75 अपॉन 10 इंटू 65 अपॉन 10. ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लें. सो 5 13s are
5 2s are, then 5 15s are, 5 2s are, and then again 5 3s are and 5 2s are. So this becomes n into 225 into 39, 13 3s are upon कितना हो गया 4 2s are 8 cubic centimeter. This is the volume of a n bricks. Now we come to the volume of water absorbed by these n bricks. So volume of water by n bricks, that is V2. V2 कितना होगा 1 by 17th of the volume of bricks, its own volume, that is n into 225 into 39 by 8 cubic centimeter. Okay, so this is V2. Now what is the total volume of the cistern? Volume of cistern is 150 into 120 into 110 cubic centimeter. ओके, और इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना होगा 12 5 66, 18 into 110, so this becomes 1 2 3, then 11 8 88, and then 8 198, ये इसका वॉल्यूम हो गया V3. Volume of the cistern is V3. Okay, so and then now the volume of cistern, what will be the relation between these volumes? ये जो different volumes हमने find किए हैं, इनमें क्या relation होगा? So one more thing will be there, volume of water in it. ये भी यहाँ पर volume of water in the cistern will be 1,29,600 cubic centimeter. ओके, ये हमारे पास, इसको हम चाहें तो V4 लिखेंगे क्योंकि ये भी एक वॉल्यूम है जो इस कैलकुलेशन में है. अब हमारे पास रिलेशन क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न, volume of the cistern equals to what? Volume of water in it, volume of water plus volume of n bricks, क्योंकि हमने n bricks को इसके अंदर रखा हुआ है, volume of n bricks माइनस, अब देखिए ब्रिक्स रखने के बाद ये क्या हो रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब भी कर रहा है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब. नाउ वी पुट द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न दैट इज equals to, then volume of water is 1,29,600 plus volume of n bricks, volume of n bricks that is V1, n into 225 into 39 upon 8 minus volume. Now the volume of water absorbed by the n bricks, ये माइनस करना होगा, माइनस 1/17 of n into 225 into 39 upon 8. ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये आप ट्रांसपोज कर दें, माइनस इक्वल्स टू, अब यहां देखिए 1 minus 1/17, ये क्या होगा 1 minus 1/17 of
ये कॉमन पार्ट है, n इंटू ये कॉमन है, तो ये हो गया n इंटू 225 इंटू 39 अपॉन 8. Now this comes to, when we separate this, now the next part is 1 minus 1 by 17 will be 16 upon 17 into n into 225 into 39 upon 8. Okay, now we transpose all the values in the left hand side, so it becomes 1850400 into 17 into 8 upon 16 into 225 into 39 equals to n. By simplifying this, we have the value of n is 1792.4, or nearly it is 1792 bricks. Okay, so this is how we can get the number of bricks which can be used to completely fill the cistern with water. Now we come to the next part of this exercise. The question number 7 and 8 we combine together. Derive the formula for chord surface area and volume of frustum of cone. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, इसको हम देखेंगे. तो यहाँ जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसमें क्या वैल्यूज गिवन होंगे. देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए एक हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन है. दिस इज अ फ्रस्टम ऑफ कोन. What values are given? Their radii of ends are given. Height is given. H is the height. R1 and R2 are the radii of ends, and L is the slant height. ये values हमको given होंगे, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं आपने देखा होगा हाइट रिक्वायर्ड है. अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे आएगा इसको हम देखेंगे. ये फ्रस्टम ऑफ कोन इज अ पार्ट ऑफ कोन. ओके, ये तो बहुत क्लियर है. अब हम इस कोन को कंप्लीट, ये फ्रस्टम ऑफ कोन को एक कोन में कंप्लीट करेंगे. देखिए किस तरीके से होगा. एक कोन में हम इसको कंप्लीट करें. दिस इज अ कंप्लीट कोन. यदि ये इस कोन का, ये फ्रस्टम ऑफ कोन एक पार्ट है. ओके, अब यहां देखिए ये इसका टॉप है, ओ हमने उसको ले लिया, और यहां से यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, so it meet at the center of one end. Okay, and this is perpendicular. Let this is A, this is B, this is point C and D. Okay, so here what are given? The radii of ends of frustum of cone are R1 and R2. Its height is h and slant height BL. ये गिवन पैरामीटर्स हैं. अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम देखेंगे. नाउ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, या वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन is volume of this whole cone having height OC and minus volume of this upper cone. तो ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन है इसका वॉल्यूम निकल आएगा. सो वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट OC, ये जो OC हाइट का कोन है इसका वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट OA. ये जो OA हाइट का वॉल्यूम है अपर कोन, इसको हम कंप्लीट कोन एंड अपर कोन भी लिख सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ अपर कोन. अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. 1/3 पाई
R2 इसका रेडियस क्या है, R2 स्क्वायर इंटू OC। OC क्या होगा देखिए, इफ यू लुक एट द हाइट OC -1/3 पाई, जो अपर कोन है इसका रेडियस कितना है R1 इंटू हाइट कितना है OA। अब यहां इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे हमारे पास वी हैव टू अननोन वैल्यूज OC एंड OA। OC का एक पार्ट हमको मालूम है, दैट इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, बट ये जो अपर पार्ट है ये अननोन है। सपोज दिस इज x, इफ OA इज x, ये हमने लिया हुआ, OA कितना है x है। अब यहां देखिएगा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, in triangle OAB and OCD, both are right angle triangle, means angle A equals to angle C, each is 90 degree, okay, and angle AOB equals to angle COD, common है ये, OAB and COD both are equal because it is a common angle, okay. So by angle similarity, triangle OAB या OAB, okay, OAB is similar to triangle OCD। ये हमारे पास एक सिमिलरिटी से रिलेशन आ जाएगा। In similar triangles, their corresponding sides are in proportion. तो कंडीशन क्या होगा देखिए, OA अपॉन OC, हमने स्मॉलर एंगल लिया OAB, इसका वन साइड क्या है OA अपॉन OC, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इक्वल्स टू AB अपॉन CD, ये जो कॉमन एंगल है उसके अपोजिट साइड है, एंड द साइड अपोजिट टू राइट एंगल OB अपॉन OD। This is the condition for similarity, okay. Now value put करके देखें, OA is x upon OC कितना हो जाएगा h plus x, okay, x plus h और h plus x। AB is R1 upon R2 equals to OB देखिए, अब यहां पर भी एक ये पार्ट अननोन है, सपोज दिस इज L1, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं OB is L1, so this is L1 upon L1 plus L, okay, this is the relation we get 1। अब हमारा एम क्या था देखिए, H नोन है, R1 R2 नोन है, तो हम हाइट के लिए ये x जो अननोन है ये फाइंड करेंगे कि जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसका जो अननोन अपर पार्ट है उसका हाइट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी हैव, x अपॉन x प्लस h इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, और यदि हम इसको ट्रांसपोज कर लें तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू R2 इक्वल्स टू x इंटू R1 प्लस h R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो गया, और x के टर्म्स को कंबाइन कर लें तो x इंटू R2 minus R1 equals to h R1, okay, so x becomes h R1 upon R2 minus R1, okay। अब यहां देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये जो पार्ट था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन is equals to 1/3 pi R2 square into OC कितना था, OC था x plus h minus 1/3 pi R1 square into x। Now we put the value of x, क्योंकि x अननोन है बाकी नोन है, सो 1/3 पाई कॉमन हमने ले लिया एक साथ,
क्योंकि ये यहाँ पर भी है, इसमें भी है, R2 स्क्वायर इंटू H प्लस HR1 अपॉन R2 माइनस R1। ओके, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस R1 स्क्वायर इंटू HR1 अपॉन R2 माइनस R1। ओके, क्लियर हो? अब यहां पर 1/3 और π/3 विद इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा HR2 माइनस HR1 प्लस HR1 अपॉन R2 माइनस R1 माइनस HR1 क्यूब अपॉन R2 माइनस R1। ओके, now we simplify this, this will be π/3 within bracket R2 square, देखिए माइनस HR1 प्लस HR1 कैंसल्ड इंटू HR2 अपॉन R2 माइनस R1 माइनस HR1 क्यूब अपॉन R2 माइनस R1। ओके, now here H is common to both. Okay, so pi upon 3 into H. Now what left in the bracket? R2 square into R2, that is R2 cube upon R2 minus R1 minus R1 cube upon R2 minus R1. Okay, now pi by 3 into H, this becomes R2 cube minus R1 cube upon R2 minus R1. Okay, now see the numerator, R2 cube minus R1 cube, A cube minus B cube. So by using identity, what we have? Pi by 3 into H, numerator becomes R2 minus R1 into R2 square plus R1 square plus R2 into R1 upon R2 minus R1। ये ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया। ये अब देखिए R2 माइनस R1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बचेगा? पाई बाय 3 इंटू एच। ओके, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1। तो यहां पर आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप ऊपर ही लिख दें, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना हो गया, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, this becomes pi by 3 into h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2, or you may write 1 by 3 pi into r1 square plus r2 square plus r1 into r2 into h। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो ये यहाँ पर किस तरीके से आया ये आपने देखा। मेन पार्ट ये है, इसमें जो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए जैसा हमने वॉल्यूम के लिए ये वाला रिलेशन यूज किया था, अब यहाँ पर हम स्लांट हाइट को R1 R2 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन is equals to the curved surface area of this whole cone. This is curved surface area of complete cone minus curved surface area of upper cone। कंप्लीट कोन का मतलब ये जो पूरा कोन है हमारे पास ये। अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर। यहाँ पर आर कितना है? R2। और एल कितना है? स्लांट हाइट कितना हो जाएगा? L प्लस L1 माइनस पाई अपर कोन का रेडियस कितना है? R2 और स्लांट हाइट कितना है? L1। जैसा हमने यहाँ पर फ्रॉम 1 हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम यहाँ पर L1 की वैल्यू फाइंड करेंगे।
है ना। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब देखिए यहां से ही फ्रॉम वन आप लिखना चाहें, फ्रॉम वन ये कितना जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L अपॉन L1 प्लस L, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, R1 L1 प्लस R1 L इक्वल्स टू R2 L। और हमें क्या फाइंड करना है, L1 फाइंड करना है, सॉरी ये L1 है, ओके। तो इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये होगा R1 L इक्वल्स टू R2 L1 माइनस R1 L1, और यहां से हम L1 कॉमन ले लें तो R2 माइनस R1, तो L1 इक्वल्स टू R1 L अपॉन R2 माइनस R1, ओके। और इस वैल्यू को हम ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना होगा, देखिए यहां से ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई कॉमन है, देखिए पाई कॉमन है, पाई विद इन ब्रैकेट R2 इंटू L प्लस L1, L1 क्या है R1 L अपॉन R2 माइनस R1, ओके, माइनस R2 इंटू L1, L1 वही R1 इंटू L अपॉन R2 माइनस R1, ओके। नाउ सिंप्लीफाई दिस, पाई R2 विद इन ब्रैकेट इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, R2L माइनस R1L प्लस R1L अपॉन R2 माइनस R1, और ये हो जाएगा माइनस आई थिंक ये R2L1 R1 R2L अपॉन R2 माइनस R1, ये पार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, R1L ये आपने R1 यहां पर होगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अपर कोन का रेडियस कितना है R1, तो ये होगा R1 और ये होगा इंटू होके R1 स्क्वायर होगा, ओके। ये वाला पार्ट थोड़ा देख लीजिए। अब यहाँ पर ये का इसको सॉल्व कर लें, ये होगा पाई, देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया और R2 से मल्टीप्लाई होगा तो R2 स्क्वायर इंटू L अपॉन R2 माइनस R1 माइनस R1 स्क्वायर इंटू L अपॉन R2 माइनस R1, और यहां से L कॉमन ले लें तो पाई इंटू L, और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो ये होगा R2 माइनस R1 डिनोमिनेटर, ये होगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, एंड द अपर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये होगा पाई इंटू L R2 माइनस R1, वन फैक्टर होगा, अनदर फैक्टर इज R2 प्लस R1 अपॉन R2 माइनस R1, और ये पार्ट कैंसिल होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई इंटू L विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस थे जिसमें एक ही, जैसे अभी हमने क्यूबॉइडल सिस्टर्न वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्यूबॉइड ही है लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज ज़्यादा हैं। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को जो आपने पहले एक्सरसाइज में किया है उनको एनरिच करता है। तो और भी क्वेश्चंस आपको रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे, आप उनको कर लीजिए। और इस तरीके से आज हमने ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को चैप्टर को कंप्लीट किया है।